बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A2Z, जिसका मकसद आगाज़ से ख़िताम तक आपको हक़ाइक़ से बाखबर रहना है। नाजरीन, जैसा कि आप सब इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक में स्टार्स, खिलाड़ी, अदाकार, फ़नकार इस मुहिम को लेकर चल रही हैं। वॉक्स मुनक़िद की जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि जंगलात को महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन, दुनिया में जंगलात का रकबा तेज़ी से कम होने और दरख्तों पर शबे खून मारे जाने की वजह से दुनिया का मौसमी तवाज़ुन बर्बाद हो रहा है और माहौलियाती आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ मुल्क बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान में वैसे ही जंगलात की कमी है और जो रहे सहे जंगलात हैं उनको भी अपनी ज़ाती जागीर समझकर सरकारी और सियासी ओहदों पर बरजमान टिम्बर माफिया और कब्ज़ा माफिया के सहूलतकार कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं। हज़ारों नहीं लाखों दरख्त काट कर आज तक बेचे जा चुके हैं। इंतहाई कीमती दरख्त जो माहौलियात को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा करते थे, उनका वो सिफाए हस्ती से मिटा दिया गया। नाजरीन, आज की तहलका खेज कहानी है सरकारी ओहदों पर बैठे पैसे के इन पुजारियों की ज़मीर फरोशों जो खुद को खुदा की ज़मीन का मालिक समझते हैं और जहां दिल चाहता है वहां अपनी ताकत का झंडा गाड़कर अपनी लालच को पूरा करते हैं। नाजरीन, आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि ताकतवर कब्ज़ा माफिया ने सिंध हुकूमत के महकमा जंगलात की अरबों रुपए की एराजी पर कब्ज़ा करके जंगल के जंगल डकार लिए और वहाँ की ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात तक शुरू कर रखी हैं। यहाँ तक कि शादी हॉल, पेट्रोल पंप, रिहायशी कॉलोनियाँ और कमर्शियल बुनियादों पर ज़राअत की आबादकारी भी की जा रही है। लेकिन साईं सरकार है कि जागने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन उसके बावजूद भी मुतलका वज़ीर सैयद नासिर शाह ने यह बताया था कि वो महकमा जंगलात में एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो जाली खाते बनाकर जंगलात की ज़मीन हत्या ली गई है उसको वापस कराया जा रहा है। ये एक खुशकिस्मती की बात है कि अगर नासिर शाह ये एक्शन लेते हैं और अगर साईं सरकार को खुद होश आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो। सिंध हुकूमत के महकमा जंगलात की अरबों रुपए मालियत की एराजी ताकतवर शख्सियात ने किस तरह हत्याई, किन किन लोगों ने हत्याई, ये भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत खुद उनके खिलाफ एक्शन करने जा रही है तो हम कुछ अर्सा और इंतज़ार करेंगे। अगर इन लूट खसूट में मुलविस लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो यकीनन ये सिंध के अवाम की बेहतरी होगी। ये सिंध के वो जंगलात हैं जिससे सिंध के माहौल को बेहतर रखने में मदद मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे लोगों की हम हौसला अफजाई करें जो ये काम करना चाहते हैं। लेकिन अब हम ये सूरत हाल इसलिए पेश कर रहे हैं कि लोगों को ये मालूम हो सके कि जंगलात की ज़मीन को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना रकबा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, ज़राई मकासद के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जानी चाहिए वो जंगलात की नहीं हो सकती, लेकिन जाली खाते बनाकर इनको महकमा जंगलात के नाम से हटाकर राइट ऑफ रिकॉर्ड में गलत एंट्रियाँ कर ये ज़मीन हत्या ली जाती है। गुज़िश्ता कई सालों से अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, वडेरे, जागीरदार, सरमाएदार, ताजिर, सनतकार, सियासी व समाजी अफराद तमाम के तमाम इस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक रहे हैं। मिलें बना दी गई, फैक्ट्रियां बना दी गई और हर गुजरते दिन के साथ सिंध की बची कुची हरियाली की जगाली करने में मसरूफ़ अमल है। आइए हम आपको बताते हैं कि सिंध के जंगलात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने की वारदातों की तफसीलात क्या हैं। नाजरीन, सिर्फ ज़िला जामशोरों में महकमा जंगलात की 4,66,305 एकड़ एराजी मौजूद थी, जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद अफसरान की मिली भगत से तामीराती काम शुरू कर दिए गए हैं। 18 नवंबर 2019 को एक ख़त के ज़रिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने
डिप्टी कमिश्नर जिला जामशोरों को महकमा जंगलात की एराजी से कब्जा वागुजार करवाकर राइट ऑफ रिकॉर्ड में महकमा जंगलात के नाम से इंदराज करने की दरख्वास्त की। इस खत में मगरबी पाकिस्तान के गजट नोटिफिकेशन का हवाला भी दिया गया है और ज़िला दादू जामशोरों की तहसील थाना बुला खान के मुख्तलिफ इलाकों की एराजी की तफसीलात देते हुए कहा गया है कि देह जंगल बबर बुंड रकबा 32,699 एकड़, देह जंगल कलो एंड कलोकर रकबा 19,959 एकड़, देह जंगल श्री संघ रकबा 7,732 एकड़, देह जंगल हट्टल बुथ रकबा 17,096 एकड़, देह जंगल लुइच मलिक खान रकबा 83,881 एकड़, देह जंगल उठ पलान रकबा 24,233 एकड़, देह जंगल ककपट रकबा 15,893 एकड़, देह जंगल तुक रकबा 9,424 एकड़, देह जंगल मोल रकबा 2,21,307 एकड़, देह जंगल लुइच मलिक दोदा खान रकबा 34,090 एकड़, कुल रकबा 4,66,305 एकड़ एराजी महकमा जंगलात की मिल्कियत है, जो कि सरकारी और सियासी अफसरान की मिली भगत से कब्जा माफियों के हाथों में जा रही है। जबकि सिंध में 1971 के बाद से जंगलात की ज़मीन सुकड़ती चली गई और सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि 2015 तक यानी 44 सालों में सिंध के जंगलात में 80% तक कमी वाक़ हुई है और ये ताहाल जारी है, जिस वजह से सिंध का जंगलाती रकबा कम होते होते महज 1 लाख एकड़ तक महदूद होकर रह गया है, जिसका इंकशाफ खुद महकमा जंगलात के चीफ कंजर्वेटर ने किया है। सिर्फ ज़िला जामशोरों पर ही कब्ज़ा माफिया काबिज नहीं, बल्कि इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में जंगलात की ज़मीन टिम्बर माफिया के हाथों फ़रोख्त कर दी गई। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों दरख्त काट दिए गए। वो दरख्त जिनकी उम्रें 25-25 साल, 50-50 साल, 100-100 साल थी, उन दरख्तों को काट कर इस कब्ज़ा माफिया ने फ़रोख्त कर दिया। इस कब्ज़े की ज़िलावार फहरिस्त के मुताबिक सखर डिवीज़न में 14,000 एकड़, खैरपुर में 25,656 एकड़, मीरपुर माथुलू में 2,522 एकड़, हैदराबाद में 16,749 एकड़, मीरपुर खास में 191 एकड़, ठट्टा में 4,699 एकड़, टंडो मोहम्मद खान में 2,870 एकड़, कराची डिवीज़न में 450 एकड़, दादू में 26,588 एकड़, लाड़काना में 17,494 एकड़, शिकारपुर में 2,949 एकड़, कंदकोट में 7,365 एकड़, शहीद बेनज़ीराबाद में 2,161 एकड़, हैदराबाद की सिल्वी कल्चर और सेरीकल्चर की 93 एकड़, सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न सखर में 248 एकड़ और सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न बदीन में 1,220 एकड़ एराजी शामिल है। नाजरीन, ये थी सिंध के जंगलात पर शब खून मारने की तफसील, किस तरह इन जंगलात को काट कर इसकी लकड़ी से अरबों रुपए बनाए गए। ये टिम्बर माफिया ने पूरे सिंध से लाखों दरख्त काट कर अपनी तिजोरियां भरी। हम चाहते तो इन पॉलिटिकल लोगों के, इन अफसरान के नाम बता सकते थे, लेकिन हमारा मकसद निशानदही करना है। हमने डेटा आपसे शेयर कर दिया है। अब ये हुकूमत का काम है, जो वो समझते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि वो इंक्वायरी करें। चूँकि इस हवाले से नासिर शाह ने यह दावा किया है कि वो जंगलात के इरादे से फौरी तौर पर कब्ज़ा खाली कराएंगे। वो सीनियर वज़ीर हैं, वो सूबाई वज़ीर हैं, वो इस पर ख़ास तवज्जो देंगे। हमें उम्मीद है कि इस करप्शन को वो रोकेंगे, ये कब्ज़ा खाली कराएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लूटने वालों ने किस तरह और किस शफ़ाक़ियत के साथ करप्शन की लाजवाल मिसालें कायम की हैं। हवस में चूर डाकुओं ने न दरख्त छोड़े, न जंगल, न सहरा और न शहर। जिसका जहाँ दाव लगा वो वहाँ तिजोरियाँ भरता रहा। अब सवाल यह है कि हकाम बाला अब भी गफलत की नींद सोते रहेंगे,
या बेदार होकर इस ताकतवर कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीनों को वागुजार कराएंगे और अपने महकमे में मौजूद इन काली भेड़ों को भी निशाने इबरत बनाया जाएगा। हमारा काम था निशानदेही करना, एक्शन लेना हुकूमत का काम है, तहकीकाती इदारों का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह अब भी हकाम बाला हमारी दी गई मालूमात पर फौरी एक्शन लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में होगी आपसे फिर मुलाकात एक और नई और सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।